जय माँ कोडगाड़ी ज्योतिषी ज्ञान के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम बात करेंगे संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्रत अहोई अष्टमी के बारे में। हिंदू धर्म में अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए और अपने परिवार के दीर्घायु जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के व्रत और अनुष्ठान किए जाते हैं। हिंदू धर्म में ही जो है रक्षाबंधन का पर्व बनाया जाता है भाई की दीर्घायु के लिए, और अभी जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष की करवा चौथ का व्रत किया था अपनी पति की दीर्घायु के लिए, और इसी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है संतान की दीर्घायु के लिए अहोई अष्टमी का व्रत। तो विभिन्न पर्वों में अपने परिवार की जो सदस्य हैं उनकी दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है, भाई के लिए, पति के लिए और अपनी संतान के लिए, अपने बेटे के लिए। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत संतान सुख के लिए, आपकी संतान जो है दीर्घायु हो इसके लिए, और जिन लोगों को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और संतान की प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। जैसे नवरात्रि में जो है स्कंद माता की पूजा की जाती है संतान सुख की प्राप्ति के लिए और संतान की दीर्घायु के लिए, उसी प्रकार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माता अहोई का व्रत किया जाता है। और इस व्रत में जो है अपने बच्चों की, अपने संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है, और जिन लोगों की संतान नहीं हुई है उसके लिए भी यह व्रत किया जाता है। क्योंकि अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो ठीक है, अगर वो कुपुत्र है तो आपको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है, पूत सपूत को धन क्यों संचय और पूत कुपूत तो धन क्यों संचय। अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो आपको धन संचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पुत्र अपने लिए धन की व्यवस्था कर लेगा। इसके विपरीत अगर आपका पुत्र कुपुत्र है तो आपने जो धन संचय किया है उसके लिए किया है, अगर वो कुपुत्र है तो वो एक ही दिन में उसको जो है समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा अपने अवगुणों के कारण। इसलिए हमारे घर में माताएं बहनें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए और उनके बच्चे संस्कारित हो और आज्ञाकारी हो, इसके लिए जो है अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में जो है तारों की छाव में जो है अहोई माता की पूजा की जाती है। या तो वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं और उस समय जो है तारों को देख करके अहोई माता की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है, ताकि उसके पश्चात वे लोग पानी और दूध और कुछ फल वगैरह ले सकते हैं। और कुछ लोग जो है इस दिन निर्जला जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसा व्रत करते हैं। और सायंकाल में जब तारों की उनको दर्शन होते हैं और तारों की छाव में जो है इस माता की कथा सुनी जाती है और माता की पूजा करने के बाद ही उनका व्रत जो है पूर्ण होता है। इस व्रत में जो है हलवा और पूरी का विशेष महत्व होता है। इस व्रत में जो है हलवा पूरी का विशेष महत्व है। उसके बाद जो भी आपको चीज जो अच्छी लगती है नमक रहित आप उसको ले सकते हैं। और इस व्रत करते समय जब आप कथा सुनते हैं तो महिलाएं जो है अपने हाथों में 7 प्रकार का अनाज लेते हैं और उस कथा को पूर्ण होने के पश्चात उस अनाज को गौ माता को खिला देते हैं या जो है अपने छतों पर पक्षियों के लिए रख देते हैं, जिससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो पहले जमाने में जो है पूरब और उत्तर के कोने में जो है गेरवे से जो है अहोई माता की प्रतिमा बनाई जाती थी, चित्र बनाया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में बाजार में जो है अहोई माता का जो कैलेंडर बना होता है, फोटो जो है वो उपलब्ध होता है, तो आप बाजार से भी ला सकते हैं। तो जिन लोगों की अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाए हैं वो लोग जरूर जो है अहोई अष्टमी का व्रत जरूर करें, और जिनकी संतान हो चुकी है वो अपनी संतान की दीर्घायु के लिए और आपकी संतान सुयोग्य हो इसलिए भी इस व्रत को आप जरूर करें।
इस व्रत में जो है आप छोटे बच्चों को भी पूजा स्थान पर बैठाएं और जो प्रसाद बना है आप माता को भोग लगाने के पश्चात वो प्रसाद आप सबसे पहले जो है बच्चों को दें, तो उसके पश्चात आप अन्य लोगों को दें। तो इस प्रकार जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को संतान की सुख की प्राप्ति के लिए और जिनकी संतान अभी तक नहीं हुई है संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। और संतान से संबंधित हमारा एक अंक पहले आ चुका है, उसको भी आप जरूर देखें, क्योंकि संतान सुख के बिना हमारे इस जीवन काल में जो अन्य सुख हैं वो सुख कुछ भी नहीं है संतान सुख के सामने। तो आपकी कुंडली में किस प्रकार के ग्रह आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव में आपके क्रूर ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं, तो उसको देख करके ही कोई भी ज्योतिषी आपको बता पाएगा कि आपको संतान सुख प्राप्ति का योग कब तक है या संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है। तो संतान प्राप्ति के लिए आपके पंचम भाव का शुद्ध होना अति आवश्यक है। उसमें भी पति पत्नी दोनों की ही जो है पंचम भाव में सौम्य ग्रह और शुभ ग्रह होने चाहिए। अगर आपके पंचम भाव में क्रूर ग्रह हैं, मंगल राहु की युति बनी है, गुरु राहु की युति बनी हुई है या राहु ग्रह विराजमान है, तो आपको संतान से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। ये जानकारी तो आप अपनी कुंडली देख करके ही पता कर सकते हैं या किसी विद्वान ज्योतिषी को आप अपनी एक बार कुंडली अवश्य दिखाएं और वो जो उपाय आपको बताएं उन उपायों को आप जरूर करें। और अहोई अष्टमी का व्रत भी आप जरूर करें, चाहे आपकी संतान हो गई है या संतान नहीं हुई है। हो गई है तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, अगर नहीं हुई है तो संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। तो अहोई अष्टमी का व्रत आप लोग जरूर करें। और इसमें जो उपाय बताए हैं कि आप जो है गौ माता की सेवा करें और पीपल की पेड़ की सेवा करें, या आप गौ माता को पीला लड्डू खिलाएं, और बृहस्पतिवार के दिन आप जो है घर में अपना शुद्ध वातावरण रखें, घर में मीट मांस अंडा ना बनाएं, और महिलाएं जो है विशेष रूप से अपना कपड़े वगैरह ना धोएं। और इन उपायों को करने से आपको जो है संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को और लाइक और शेयर करें। जय मां कोटगारी।